तेल डालूंगी और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग ढक्कन दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं बना रही हूँ स्मोकी चिकन टिक्का कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 1 किलो मेरे पास चिकन है, इसको इस तरह मैंने धो लिया है। और यहाँ पे मेरे पास दही है और कुकिंग ऑयल है 1/2 कप। और दही के मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। अदरक लहसुन है मेरे पास, प्याज हैं 3 अदद जिनको इस तरह मैंने रफली काट लिया है, टमाटर है 1 अदद, और यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च है। और जो मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो मैं सारे मसाले जो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो घर के मसाले होंगे। मैं कोई टिक्का मसाले का पैकेट यूज़ नहीं कर रही, घर के मसालों में बना रही हूँ उसको। तो मेरे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, सुरख लाल मिर्च है, नमक है, ज़ीरा है, ये सारे 1 टेबल स्पून है मेरे पास। और जो खड़े मसाले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वो करी पत्ता है, 2 मोटी मिर्च है मेरे पास, बादियान का फूल है, साबुत धनिया है, मोटी मिर्च है मेरे पास, लौंग है और जायफल है और दालचीनी है। ये सारे इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले जो मैं काम करूँगी वो क्या है कि मैं एक बाउल लेती हूँ, उसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। सबसे पहले दही है मेरे पास, ठीक है, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह कर लूँगी। दही मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, सारे मसाले जो मेरे पास हल्दी, धनिया, सुरख लाल मिर्च, ज़ीरा था ये सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। अच्छी तरह इसको मैं शामिल करूँगी। अच्छा सा इसका ऐसे पेस्ट बना लूँगी। और चिकन जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। आप चाहें तो इसमें लेमन यूज़ करें, आप चाहें तो सिरका इस्तेमाल करें। मेरे पास फ्रेश लेमन है तो वो मैं इसके अंदर अभी डालती हूँ। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले जो हैं इसके ऊपर कोट हो जाएं चिकन के ऊपर। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि स्मोक हमने कब करना है। अच्छी तरह बस मैं इसमें मसाले शामिल कर लूँगी। शामिल कर लिया है मैंने सारे मसाले इसके अंदर। अब मैं 1 अदद लेमन लेती हूँ, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वन टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लेमन जूस, ठीक है। इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर दूंगी, क्योंकि मैंने जल्दी में बनाना है तो मैं इसके लिए 10 मिनट काफ़ी हैं। आप चाहें तो उसको आधा घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। इसको मैरिनेशन में मैं छोड़ दूंगी। और अब दूसरी तरफ मैं इसका मसाला रेडी करती हूँ। मैंने कढ़ाई में प्याज डाल दी है और कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। अब मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन करूँगी ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बने। प्याज यहाँ पे हल्के हल्के सुनहरी होना स्टार्ट हो गई है। अब इसको और सुनहरी करना है ताकि सालन का अच्छा सा कलर आ जाए। अब जितने ये खड़े मसाले थे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। दालचीनी, मोटी मिर्च, करी पत्ता, बादियान का फूल, साबुत धनिया, मोटी इलायची, लौंग और जायफल, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। खड़े मसाले अच्छी तरह पकाऊंगी उसको। अब जो ये मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह कुक करेंगे इसको।
प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अदरक लहसुन की खुशबू भी आ रही है। अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, सारा जो मसाला है मैं ग्राइंड कर लूँगी ग्राइंडर जूसर में, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। वीडियो आखिर तक देखिएगा। मैंने सारा मवाद जूसर में डाल दिया। अब इसको मैं ग्राइंड करती हूँ और दूसरी तरफ मैं क्या करती हूँ कि जो ऑयल था मेरे पास, मैं अब उसमें क्या करूँगी, ये जो इतना चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था ये इसके अंदर आराम से डाल दूँगी और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। आप अब 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरीके से कुक करूँगी और अच्छी तरीके से इसको फ्राई करूँगी, ताकि जितना मसाले इसके ऊपर चिकन के ऊपर लगे हैं वो अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने आगे क्या करने वाली हूँ। चिकन की इसी तरीके से मैं भुनाई करूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो चिकन टिक्का का जो मसाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर घर के मसालों से बहुत अच्छी बनती है, आप यूज़ कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। इससे बिल्कुल चिकन टिक्के का आपको फ्लेवर महसूस होगा खाने में। बस मैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करती रहूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल मैंने तेज़ ही रखी हुई है। चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, जो मसाला मैंने आपको बताया था मैंने ग्राइंड करने के लिए रखा हुआ है वो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी। वो इस शेप में आ चुका है, वो इसके अंदर मैं सारा डाल दूँगी और आंच मैं इसकी स्लो कर दूँगी ज़रा। और इसको अच्छे तरीके से मैश कर देंगी मैं। और आपकी ये झटपट बनने वाली है। फिर मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूँगी। फिर इसके बाद इसको इसी पेस्ट में मैं रख दूँगी। चूल्हा इसका स्लो करके इसके ऊपर ढकना देके ताकि अच्छी तरीके से गोश्त टेंडर हो जाए हमारा। बस मैं इसी ग्रेवी में जो कि अपना पानी छोड़ रही है, टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। अब मैं इसके ऊपर बस ढकना देके और इसकी आंच स्लो करके इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी 5 से 7 मिनट, ताकि अच्छे तरीके से हमारा गोश्त गल जाए और मसाला इसका अच्छे तरीके से पक जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं, माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग सारा पानी
इसका खुश्क हो चुका है और ये तैयार है। और गोश्त भी टेंडर हो चुका है। अब हमने जो लास्ट काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सब्ज़ धनिया और ये सब्ज़ जो कटी हुई मिर्च थी वो इसके ऊपर करूँगी मैं, और जो ये अदरक, और चूल्हा मैं इसका ऑफ कर दूँगी। और जब अपने लास्ट काम करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अपने लास्ट मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर कोयला इस तरह रखूँगी जिसको मैंने पहले ही गर्म किया हुआ था। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालूँगी और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग ढक्कन दे देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद स्मोक देंगे इंशाल्लाह। तो हमारा स्मोकी चिकन टिक्का कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।